नमस्कार साथियों, टेक्निकल देवराही क्लासेस में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अपन पढ़ रहे हैं भारत का संविधान। इसमें से अपन ने 10-12 क्लास पढ़ ली हैं। आज अपनी 13वीं क्लास रहेगी। ठीक है साथियों, इसमें से अपन पढ़ेंगे आज मुख्यमंत्री, विधान परिषद और विधानसभा। आइए साथियों, क्लास के लिए शुरू करते हैं। जिसने जो अभी क्लास पहली ना देखी वो देख लीजिए, इसके बाद आपको पूरे टॉपिक समझ में आ जाएंगे कहाँ क्या होता है। राइट साथियों, आइए क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री, इसमें अपन को क्या क्या देखना है। मुख्यमंत्री है, विधान परिषद है, विधानसभा, इनके कार्य क्या होते हैं, इनको क्या क्या करना चाहिए। राइट साथियों, देखते हैं राज्य। क्वेश्चन फर्स्ट है, राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं जी क्या होते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। राज्यों के मंत्री हैं जो नियुक्त किए जाते हैं, और जी कहाँ से बनते हैं, विधानसभाओं से मिलके ये बनते हैं। कौन बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री का पद किस किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 163 अनुच्छेद में वर्णित है। किसमें, 163 अनुच्छेद में वर्णित है। मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 167 में वर्णित है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो अनुच्छेद 163 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। सामान्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, विधानसभाओं के बहुमत दल के क्या होते हैं, ये नेता होते हैं। विधानसभा के बहुमत दल के क्या होते हैं, नेता होते हैं। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री। जो राज्य में काम काज करेगा वो क्या होता है, इसका शासन का वास्तविक अध्यक्ष होता है। राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो मुख्यमंत्री करता है। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, विधानसभा के। किसके प्रति उत्तरदायी होता है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राइट साथियों, आइए देखते हैं क्वेश्चन 11। अपन पढ़ते हैं 10 मिनट में 50 क्वेश्चन। यही अपनी क्लास डेली चलती है शाम के 7 बजे, तो जुड़ना ना भूलिए साथियों। चैनल की सबसे पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। आइए क्वेश्चन 11वां देखते हैं। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी, जो उत्तर प्रदेश की बनी थी। कौन बनी थी, सुचिता कृपलानी। कौन बनी, सुचिता कृपलानी बनी थी। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन, पंडित जो प्रथम थे, कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल थे, जो प्रथम मुख्यमंत्री थे। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, श्रीमान यादव। श्रीमान मोहन यादव कौन है, श्रीमान मोहन यादव है। राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन यानी जो उच्च सदन होता है वो कौन सा होता है, विधान परिषद। निम्न सदन कौन सा होता है, विधानसभा होती है। इसके सदस्यों की आयु कितनी चाहिए सदस्य बनने के लिए, 30 वर्ष चाहिए। ठीक है साथियों, कितनी चाहिए, 30 वर्ष। जबकि विधानमंडल के सदस्य की आयु कितनी चाहिए, 25 वर्ष। विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का। विधानसभा कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। ठीक है साथियों, इसी में क्लियर हो गया अपना पूरा डाउट। ठीक है, राज्य विधानसभा का निम्न सदन कौन सा होता है, विधानसभा होता है। विधान परिषद के अनुच्छेद किसमें वर्णित है, 169 में वर्णित है। विधान परिषद के सदस्यों की आयु कितनी होती है, 30 वर्ष होती है। अभी देखा अपन, विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम नहीं होनी चाहिए, 40 से कम नहीं होनी चाहिए। किसकी, विधान परिषद की। किस राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक होती है, तो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक सदस्य संख्या किसकी, विधान परिषद की। किस राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे कम संख्या है विधान परिषद की। किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल होते हैं, यानी किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल होते हैं, तो किसमें होते हैं, महाराष्ट्र में। किसको समाप्त किया जा सकता है, किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता, कौन होती है, विधानसभा। कौन होती है, विधान परिषद। इसमें कौन होगा, विधान परिषद। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते, 6 वर्ष के लिए। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक वर्ष में दूसरे वर्ष के अवकाश ग्रहण करते हैं, तो कितने होते हैं, 1/3। कितने होते हैं, 1/3 होते। जो विधान परिषद के सदस्य पूरे वर्ष भर में अवकाश ग्रहण करते हैं, 1/3। विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होनी चाहिए, 2 बैठकें होनी चाहिए। कितनी बैठकें होनी, 2 बैठकें होनी चाहिए। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 1/6 क्या होते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी होती है, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या कितना भाग माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विद्यालयों से शिक्षकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। शिक्षकों द्वारा निर्वाचित किए जाते कितने, 1/12। कितने होते हैं, 1/12 भाग इसमें से निर्वाचित होकर आते हैं, किसमें, विधान परिषद के सदस्यों में।
उत्तर प्रदेश के विधानसभा के राज्यपाल कितने वर्षों के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 10 सदस्यों के लिए जो राज्यपाल है वो मनोनीत करता है। कि यदि किसी राज्य की विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसको देगा? उप सभापति को। किसको देगा? उप सभापति के लिए वो अपना त्याग पत्र देगा। विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कब तक रोक सकती है? जो विधान परिषद में साधारण विधेयक को अधिक से कब तक रोक सकती है? तो 4 माह तक वो अपने पास रोक सकती है। कितने माह तक? 4 माह तक वो रोक सकती है। राज्य विधानसभा का गठन संविधानी किस अनुच्छेद के तहत किया गया? यानी जो राज्यसभा है, राज्यसभा का गठन राज्य विधानसभा का गठन संविधानी किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 170 के अनुसार। किस अनुच्छेद 170 के अनुसार किया गया राज्य विधानसभा का गठन? राइट साथियों। विधानसभा के सदस्यों की आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष इनके सदस्यों की आयु होनी चाहिए। किसकी? विधानसभा। विधान परिषद कितनी पड़ी थी अपन ने? 30 वर्ष पड़ी थी। और विधान परिषद का कार्यकाल कितना पड़ा अपन ने? 6 वर्ष का। विधानसभा कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। भारत के किसी राज्य की विधानसभा की अधिकतम संख्या हो सकती कितनी हो सकती है? 500। जो भारत के किसी भी राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं उसमें अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 500 होनी चाहिए। किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। न्यूनतम 60, अधिकतम 500। सामान्य विधानसभा कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष का। जम्मू कश्मीर की विधानसभा कार्यकाल कैसा है? 6 वर्ष का है। विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाता है? 2 बार। कितनी बार? 2 बार आहूत किया जाता है। कितनी बार? 2 बार आहूत किया जाता है। विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं उसका चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा के सदस्य करते हैं। कौन करते हैं? विधानसभा के सदस्य इनका चुनाव करते हैं। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जो सामूहिक रूप से होते हैं, जो किसके प्रति? विधानसभा के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? तो निर्वाचन आयोग की देखरेख में होता है। किसकी देखरेख में होता है? तो निर्वाचन आयोग की देखरेख में होता है विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? अभी अपन ने लोकसभा अध्यक्ष देखा था, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, वो भारत का था। तो कौन करता था? लोकसभा अध्यक्ष। यहाँ क्या किसकी बात हो रही? राज्य की। तो राज्य में कौन करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक पद पर बना रह सकता है? निर्वाचित हुए बिना भी वो अपने पद पर कितने माह तक बना सकता है? 6 माह तक। 6 माह के बाद उसके लिए चुनाव जीत कर आना होगा। इसके बाद वो स्थायी पद पर अपना धारण कर सकता है, नहीं तो वो क्या हो जाएगा? अस्थायी पद के रूप में माना जाएगा। राज्य विधानसभा लोकसभा की महिलाओं के आरक्षण बिल कितने प्रतिशत आरक्षण कर दिया गया? 33%। महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है? 33% आरक्षण है। योजना आयोग का पदेन सभापति कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का प्रधान सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का पदेन सभापति प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का प्रमुख कार्य क्या होता है? योजनाओं की तैयारी करना। क्या होता है योजनाओं का कार्य? योजनाओं की क्या होती है? तैयारी करना। योजना आयोग का प्रमुख कार्य क्या होता है? योजनाओं की तैयारी करना। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती? भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती? योजना आयोग। योजना आयोग ही है जो पंचवर्षीय योजनाओं को बनाएगा। योजना आयोग किस क्षेत्र में कार्य करता है? जो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक्स, इंडियन ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र है, उसमें योजना आयोग का योगदान होता है। योजना आयोग है एक, योजना आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय। योजना आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। योजना आयोग परामर्शदात्री होती है। योजना आयोग क्या होती है? परामर्शदात्री होती है। योजना आयोग क्या है? परामर्शदात्री, जो परामर्श देती है योजना आयोग। राइट साथियों। योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित होता है कौन होता है? वित्त आयोग। योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित कौन होता है? तो वित्त आयोग इससे सर्वाधिक प्रभावित होता है। कौन होता है? वित्त आयोग इससे सर्वाधिक प्रभावित होता है। राइट साथियों, वित्त आयोग प्रभावित होता है। क्वेश्चन 53 है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1950 में योजना आयोग की स्थापना की थी। योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने किस वर्ष ली है? 2015 में। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री। पंचवर्षीय योजनाओं के अंतिम अनुमोदन कौन देता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। जो योजना आयोग का अंतिम अनुमोदन देता है तो राष्ट्रीय विकास परिषद देखता है। ठीक है साथियों, ये अपन ने पढ़ लिए।
55 क्वेश्चन पढ़ लिए आज अपन ने 10 मिनट में। तो इसके लिए एक बार और क्लास के लिए देख लीजिए, जो डाउट आपके लिए क्लियर ना हो वो डाउट क्लियर हो जाएगा। जिसने अभी क्लास पिछली नहीं देखी वो पिछली क्लास को देख ले और अपने डाउट क्लियर कर ले। मैंने सभी टॉपिक करवा दिए हैं 10 मिनट में 50 क्वेश्चन। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत।